हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार सबसे पहले ये है क्या स्टार्टअप इंडिया। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक पहल है, एक शुरुआत बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी यंग एक यूथ एक तरह से बोल सकते हैं, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में ना जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और इन्हांस करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ से ये एक स्टार्टअप इंडिया को एक लॉन्च किया गया है। ये एक आपका क्या बोल सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, शुरुआत है। फर्स्ट टाइम इसको अनाउंस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक स्पीच दे रहे थे अब 15 अगस्त 2015 को। उसी टाइम उन्होंने इस स्कीम बोल सकते हैं, इस स्टार्टअप इंडिया का जो प्लान है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये आता है इस मिनिस्ट्री के तहत, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत। हमारी जो एक मंत्रालय है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के तहत, इसी के अंतर्गत ये स्टार्टअप इंडिया का प्लान आता है। ये तो इसका एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2015 को, बट इसका लॉन्च हुआ था मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च हुआ था जनवरी 16 2016 को, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। मोर और लेस इसका मेन पर्पस है जो भी इंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी एक छोटा मोटा एक एमएसएमई जिसको बोल सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू। सपोज आपकी कोई कंपनी है, उसमें कोई आपका प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहा है, तो आप उसको और अच्छे बेहतर तरीके से और उसमें इम्प्रूवमेंट ला करके, डेवलपमेंट करके, जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करके अगर आप इसके थ्रू जुड़ते हैं तो क्या होगा, सरकार के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें रजिस्टर्ड आदमी कैसे करेगा। कोई भी एक छोटा मोटा कंपनी है, जो कुछ भी एक फर्म है, एक एक एंटिटी है, तो इस स्टार्टअप इंडिया से कैसे वो रजिस्टर्ड कर पाएगा और जो भी एक गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके थ्रू कैसे वो बेनिफिट्स ले पाएगा। तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टार्टअप इंडिया के तहत जुड़ सकता है और उसका बेनिफिट्स ले सकता है। हमारी भारत सरकार ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए, कुछ योग्यताएं जिसको बोल सकते हैं, अगर वो आप उसके अंदर फॉलो करते हो, उसके अंदर आते हो, तब आप रजिस्टर्ड कर पाओगे। पहला एलिजिबिलिटी है प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, या तो अगर प्राइवेट नहीं है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होना चाहिए। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको शॉर्ट में एलएलपी बोला जाता है। इसको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। तीन एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना है। मतलब ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए आपको, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे। दूसरा मतलब नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई आप कंपनी सेटअप स्टार्टअप किए हो तो रजिस्ट्रेशन से लेकर अब तक, जब से अनाउंसमेंट हुआ तब तक वो 10 साल का होना चाहिए। ठीक है, 10 साल से अगर कोई पुरानी आपकी कंपनी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग RS 100 करोड़। यानी आपका एक साल की जो एक एनुअल टर्नओवर है 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक एक पॉइंट है। अगला है जो एंटिटी है, जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है आपकी, शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाई स्प्लिटिंग अप और रिकन्स्ट्रक्शन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपकी कोई कंपनी है और वो कंपनी टूट करके स्प्लिट होकर के कहीं दूसरे जगह चली गई और उसके बेसिस पे आप करना चाह रहे हो, चाहे रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि पहले से ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में हो, जो कि पहले से कोई एक कंपनी हो। अगर वो कंपनी किसी पार्टनरशिप वगैरह पे है तो कुछ डिस्प्यूट हो गया तो कंपनी स्प्लिट हो गई, चाहे उस कंपनी का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है जबकि पहले से वो मौजूद थी, तो ऐसे केस में उसका स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होना चाहिए, या LLP डेट मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। ये जो कंपनी है जब से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो भी एंटिटी है, जो भी कंपनी है, उसका स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो पहले से अगर हैं तो उसका अगर टूटा हुआ पार्ट का अगर आप उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन वाला नहीं होना चाहिए। अगला है इसमें
और इसमें क्या बोल सकते हैं, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशंस डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। और यदि मान लेते हैं कि अगर कोई आपकी कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, अगर आप चाहते हो कि अगर उसमें आपके पास इनोवेशन का आइडिया है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को और डेवलप कर सकते हो इनोवेटिव तरीके से और उसको बेहतर बना सकते हो, तो ये एक एलिजिबिलिटी का पार्ट है। अगर ये भी नहीं है तो एक बेनिफिट, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐड किया गया है कि अगर आपके पास ऐसा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है कि आपका ये जो बिजनेस मॉडल है आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है या फिर वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, अगर इसका ऐसा पोटेंशियल है आपकी बिजनेस मॉडल में, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, अगर उसमें हम रजिस्टर्ड कराते हैं, वो जो हमारी जो गवर्नमेंट इंडिया का जो पोर्टल है उसमें अगर रजिस्टर्ड कराते हैं, तो बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है। पहला है सेल्फ सर्टिफिकेशन का। एक सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हो तो किसी के अंडर में उसका सर्टिफाई करना होता है कि आप सही से काम कर रहे हो या आप इन्वायरमेंट का रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं। जो भी हमारे बहुत सारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारा जो रूल्स बनाया गया है उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर अगर हम लोग स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जुड़ते हैं तो हमको सेल्फ सर्टिफिकेशंस का एक तरह से अप्रूवमेंट मिल जाता है कि हम खुद से अपने आप को सर्टिफाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स पहला है सेल्फ सर्टिफाई विथ 6 लेबर लॉज एंड 3 इन्वायरमेंटल लॉज। हमारे पास जो भी 6 लेबर लॉज हैं और 3 इन्वायरमेंट को लेकर लॉज हैं, उसके ज़रिए हम खुद को सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, जो हमारी एंटिटी है, इस लॉ को फॉलो करिए। जो हमारा 6 लेबर लॉ है, 3 इन्वायरमेंट लॉ है, उसको फॉलो करिए। आप खुद से सर्टिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड है नो इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर्स अंडर लेबर लॉ। लेबर लॉ के तहत आपको 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन करने नहीं जाएगा, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया हो, तब उस केस में जा सकता है लेबर लॉ का कोई ऑफिसर या उसकी अथॉरिटी के लोग। बट आपको 3 साल तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करेगा, कोई भी जांच पड़ताल खोजबीन कोई नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें टैक्स का एग्जाम्पन्स होता है। जो भी टैक्स होता है उसमें छूट मिलता है। एग्जाम्पन्स बोले तो छूट जिसको बोला जाता है। इनकम टैक्स का जो एग्जाम्पन होगा वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए वो क्या होगा, ये छूट मिलेगा। लेकिन इसमें और कंडीशन जोड़ा हुआ है। ये जो टैक्स जो में छूट जो मिलने की बात की जा रही है लगातार 3 साल तक, उसमें एक और कंडीशन जोड़ा हुआ है। ये जो इसका जो इनकॉर्पोरेशन, इसकी जो रजिस्ट्रेशन शुरुआत जो भी हो, वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को हो या उससे बाद की होनी चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2016 को हो या उसके बाद का रजिस्ट्रेशन हो, इनकॉर्पोरेशन हो, तब जा कर के और इसके साथ साथ और भी जो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तब जा कर के उसको टैक्स में क्या एग्जाम्पन्स मिलेगा, छूट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक, हाँ, 2 पॉइंट्स और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कंपनी जो पेटेंट का एप्लीकेशन कराना चाहती है, ठीक है, तो उसमें आपको 80% का जो उसकी जो फीस होती है उसमें 80% का रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडमार्क, अगर कोई कंपनी आप ट्रेड मार्किंग वगैरह कराना चाहते हैं, कोई भी आपके प्रोडक्ट्स का कराना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। सीधा सीधा मतलब है ये हमारे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे बिजनेस को और बूस्टअप करने के लिए और रैंप अप करने के लिए ये एक स्टार्टअप इंडिया के साथ जुड़ना काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।